हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और टॉपिक का नाम है चेंज इन डिमांड। और इसके अंदर दो टॉपिक और कवर होंगे जिसका नाम है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड और एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है वो है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। और इस चैप्टर के अंदर हमने कई सारे वीडियोस बना दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी टॉपिक है। आप लोग आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हो। इस टॉपिक में डिमांड के चेंज के बारे में बात की गई है कि कैसे डिमांड चेंज होती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं। तो बेसिकली दो तरह के चेंजेस डिमांड में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चेंजेस है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड और दूसरा टॉपिक है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो दोनों ही टॉपिक को हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन की। तो देखो, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करना यानी कि असर करना, ठीक है। उन फैक्टर्स को डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहा जाता है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो डिमांड को असर करती है जिनकी वजह से डिमांड बदल सकती है, उनको क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब बेसिकली बात करें तो डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स है उसको दो वे में कैटेगराइज किए गए हैं। सबसे पहला चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। यानी कि आपको मालूम ही है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है और प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस के बदलने से डिमांड बदल सकती है और उसको ही हम लोग कहेंगे चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और अगर मान लो प्राइस कांस्टेंट है और कोई और फैक्टर की वजह से डिमांड बदल रही है तो उसको कहेंगे ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी कि भाव के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो डिमांड को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चेंज इन डिमांड क्या है। तो चेंज इन डिमांड में सबसे पहला इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। देखो, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनको अदर फैक्टर्स कहा जाता है, फैक्टर अदर देन प्राइस कहा जाता है, जैसे कि यहां पे दिए हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आप लोगों को मालूम ही है कि टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से कोई भी चीज की डिमांड बदल सकती है, यानी कि डिमांड बढ़ सकती है या कम हो सकती है, ठीक है। कंज्यूमर की इनकम, देखो आपको ये चीज भी पता ही है कि अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है तो उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। अगर मान लो उसकी इनकम कम है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। यानी कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पॉपुलेशन, जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा उस कंट्री में डिमांड ज्यादा, या जिस जगह पे लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे एग्जांपल दे मुंबई, तो मुंबई में हर चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है बिकॉज वहां पे पब्लिक बहुत है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी बोलते हैं कि जो जैसे टी और कॉफी, मान लो चाय के भाव महंगे हो गए तो कॉफी सस्ती हो जाएगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अदर फैक्टर माना जाता है। अदर फैक्टर की वजह से डिमांड के अंदर इंफ्लुएंस होती है, यानी कि डिमांड चेंज होती है, डिमांड बदल सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स के अंदर बदलाव देखने को मिलता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड के अंदर। तो हम सबसे पहले इसके मतलब की बात करें कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात आप सभी लोग सुनना कि जब कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है ना, उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की प्राइस कैसी रहती है पता है? कांस्टेंट, यानी कि प्राइस बदलेगी नहीं। से फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एप्पल का। मान लो एप्पल है, ठीक है, उसकी जो प्राइस है वो पहले जितनी थी ना अभी भी उतनी है, प्राइस में कोई फर्क पड़ रहा नहीं है। बट फर्क किस में पड़ रहा है? चेंज किस में आ रहा है? तो चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स में। मतलब कि कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसको अदर फैक्टर्स कहते हैं जो डिमांड के फेवर में चेंज हो रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मान लो कि एप्पल है, ठीक है। अब एप्पल के अंदर हम लोग अदर फैक्टर्स की बात करें, जैसे कंज्यूमर की इनकम मान लो इंक्रीज हो रही है तो लोग क्या करेंगे? एप्पल का कंजप्शन बढ़ा देंगे, लोग एप्पल ज्यादा यूज करेंगे। दूसरा आपको एग्जांपल दे तो एप्पल के अलावा और भी फ्रूट्स है जो इसके सब्स्टिट्यूट है, मान लो वो महंगे हो जाए और एप्पल उसकी प्राइस तो उतनी है तो लोग एप्पल का कंजप्शन बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन बढ़ जाए तो एप्पल का कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो मैं यहां पे यही चीज कह रहा हूं कि अगर मान लो एप्पल की प्राइस सेम है, बस फर्क पड़ रहा है तो अदर फैक्टर्स का, और उसकी वजह से एप्पल की डिमांड बढ़ रही है। क्या कहा? ध्यान से सुनना। अगर अदर फैक्टर्स फेवर में चेंज हो रहे हैं, यानी कि एप्पल की डिमांड के फेवर में चेंज हो रहे हैं,
तो उसको हम लोग कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। एप्पल की जो डिमांड है ना वो क्या हो जाएगी, मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ना वो मैं आपको नेक्स्ट मतलब डायग्राम बनाने के बाद समझाऊंगा, बिकॉज ये पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग डिक्रीज इन डिमांड की बात करें, से फॉर एग्जांपल प्राइस देखो सेम, देखो पूरे डेफिनेशन में दोनों में सेम है, खाली फर्क इसमें इतना है कि यहाँ फेवर था और यहाँ पे अगेंस्ट है। समझाता हूं आपको, प्राइस जो है कॉमोडिटी की वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो बदलाव किस में होगा, तो अदर फैक्टर्स में। अदर फैक्टर्स जो है वो एप्पल के अगेंस्ट में चेंज हो जाएंगे। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल लोगों की इनकम कम हो गई, ठीक है, तो एप्पल का कंजप्शन कम कर देंगे। या तो एक एग्जांपल दे, पॉपुलेशन उस जगह पे कम हो गई तो एप्पल का कंजप्शन कम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर कोई भी ऐसी चीज जो एप्पल की डिमांड को अफेक्ट कर रही है, प्राइस के अलावा कोई भी ऐसी चीज जो एप्पल को अफेक्ट कर रही है, अगर उसके अगेंस्ट में चेंज आ रहा है, अगेंस्ट यानी उसके खिलाफ चेंज आ रहा है, देन एप्पल की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसको ही हम लोग डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। और ये वाला पॉइंट जो है वो आपको डायग्राम समझाने के बाद ही मैं समझाऊंगा। आगे बात करते हैं इसका डायग्राम, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड का। तो सबसे पहले टेबल बना दो। तो देखो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसका मीनिंग लिख लिया, उसके बाद इसका आपको टेबल बनाना रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या आप लोग ने अभी तक हमारी बीकॉम की जो ऑनलाइन सुपर अफोर्डेबल बैच है उसको ज्वाइन नहीं किया, तो अभी के अभी आप ज्वाइन करो, जिसकी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1999 यानी कि 2000 रुपए जो पूरे सेम की है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। और लाइव लेक्चर का जो टाइमिंग होता है वो मंडे टू सैटरडे 7 से 8 का होता है। तो अभी के अभी आप सभी लोग हमारी बैच को ज्वाइन करें। इस टेबल में 3 कॉलम दिए हैं, एक है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, डिमांड ऑफ कॉमोडिटी और नोट। जो प्राइस है वो किस में होती है, रुपीज में होती है, और जो डिमांड है वो किस में होती है, यूनिट्स में होती है। ठीक है, और नोट देके रखी है। अब देखो आप लोग देख सकते हो, मैंने अभी आपको समझाया वही चीज है कि यहाँ पे जो प्राइस है ना वो कांस्टेंट है, यानी देखो प्राइस 3 है, बट फिर भी डिमांड बदल रही है। देखो पहले डिमांड थी 10, 20, 30। तो ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एप्पल की बात करते हैं। मान लो एप्पल है 3 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल 3 रुपए का नहीं मिलता, बट एग्जाम्पल ले लो, मैंने पहले भी वही दिया था। अब मान लो उसकी डिमांड 20 थी, ठीक है, बट पता नहीं प्राइस तो उतनी है, बट अचानक उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कोई भी रीजन हो सकता है, मान लो पॉपुलेशन कम हो जाए, लोगों की इनकम कम हो जाए, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो सस्ते हो जाए एप्पल से, तो लोग वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो उसकी डिमांड बदल गई। देखो प्राइस उतनी है, तो ये डिमांड का असर कहां से हुआ, तो वो डिमांड अदर फैक्टर्स जो थे उसके अगेंस्ट हो गए, इसलिए डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब देखो 20 से मान लो 30 चली गई, तो 20 से 30 जाएगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ी है। अब बढ़ी कैसे होगी, तो ये जो अदर फैक्टर्स है ना वो उसके फेवर में चेंज हुए होंगे, यानी कि लोगों की इनकम बढ़ गई या पॉपुलेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से एप्पल की जो डिमांड है वो बढ़ गई। तो आप लोग देख सकते हो ये जो चेंज आया उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। यानी कि यहाँ पे डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है, और ये चीज आपको लिखनी भी होगी, ठीक है, एग्जाम के अंदर इस टेबल में। और यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है डिमांड। ठीक है, पहले 20 थी और अब कैसी हो गई है, डिमांड 30 हो गई है। तो इस तरह से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। शायद आपने ये चीज 11th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ी होगी। अब देखो कभी भी डायग्राम्स जो होते हैं ना वो रटे नहीं जाते, समझ के बनाए जाते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो आपको 2 एक्सिस प्रिपेयर करने हैं, एक एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस पे आती है डिमांड। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, डिमांड लिखते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है उस पे आएगी प्राइस। चलो ध्यान से सुनना, प्राइस सेम है, देखो प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बदल रही है। तो देखो प्राइस सेम है तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। ठीक है, अब पहले प्राइस कितनी थी 20, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया और उसके सामने मैंने डिमांड कर्व जो है वो बना दिया। ये बन गया मेरा डिमांड कर्व, क्योंकि क्या है, प्राइस कितनी है 20 है। ठीक है, और इसके डिमांड कर्व को हम लोग डिनोट करते हैं डी के साथ, तो मैंने यहाँ पे डी और डी लिख लिया। ठीक है, इसको मैं पॉइंट ए नाम दे देता हूं। अब क्या हुआ, प्राइस उतनी है बट चेंज किस में हो रहा है, डिमांड में। 20 से कितनी हो गई, 10 हो गई, यानी कि डिमांड जो है वो क्या हुई है, कम हुई है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक और डिमांड कर्व बना देंगे, इसको मैं D1 नाम दे देता हूं, क्योंकि डिमांड कर्व को नाम देना जरूरी है। और ये हो गया बी पॉइंट।
ठीक है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट में जो बदलाव आ रहा है, इस जो चेंज आ रहा है, उसको हम लोग पता है क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो प्राइस उतनी ही है बट फिर भी जाके डिमांड कम हो रही है अदर फैक्टर्स की वजह से, और मैंने अभी अदर फैक्टर्स आपको बताए। ठीक है, अब मान लो प्राइस कितनी हो गई, प्राइस तो सेम ही है, डिमांड कितनी हो गई, 30 हो गई। तो 30 होने पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक डिमांड कर्व बनाएंगे और इसका मैं नाम दे दूंगा D3 और यहाँ पे C पॉइंट नाम दे देंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, A पॉइंट से C पॉइंट पे जंप आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन डिमांड। तो इस तरह से ये कंसेप्ट था डिक्रीज एंड इंक्रीज इन डिमांड। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम में सिर्फ इतना बना देने से, लिख देने से हमको खत्म नहीं हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। कैसे एक्सप्लेन करोगे तो मैं समझाता हूँ। देखो डी जो है वो डिमांड कर्व है, पहले उसकी प्राइस कितनी थी, 3 थी और डिमांड थी 20, वॉट कुछ रीजन हुआ और उसकी वजह से डिमांड जो है वो कम हो गई क्योंकि अदर फैक्टर उसके अगेंस्ट में हो गए। तो हमने कौन सा कर्व बनाया, D1 और उसको B पॉइंट नाम दे दिया। फिर अगर मान लो अदर फैक्टर फेवर में आ गए तो वो D3 कर्व बना, दैट मींस की डिमांड इंक्रीज हुई है। तो इस तरह से आपको एक एक्सप्लेनेशन देना होगा इन डायग्राम्स का। अब मैं आपको बताऊंगा, आगे मैंने एक पॉइंट छोड़ा था उसके बारे में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब डिमांड इंक्रीज होती है ना तो वो उसका क्या कॉज होता है पता है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। कब, राइटवर्ड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमने डी बनाया ना, तो देखो राइट की तरफ यानी ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच में, इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रही है डिमांड। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है, डिक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। यानी कि देख सकते हो आप लोग कि D1 जो है, ठीक है, D1 क्या हो रहा है कि इसके इस बाजू आ रहा है, तो इस बाजू आ रहा है, दैट मींस कि क्या हुआ, ये डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो लेफ्ट की तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है पता है, 3 डिमांड कर्व बन रहे हैं, 1 2 3, इस तरह से 3 डिमांड कर्व बनाए जा रहे हैं और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। आगे हम लोग बात करें तो वो नेक्स्ट है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ध्यान से सुनना, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा इजी है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखो अगर अदर फैक्टर्स जो है वो कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अदर फैक्टर्स यानी कि आपको पता ही है कि ये जितने भी पॉपुलेशन है या सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस है या कंज्यूमर की इनकम है, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी। तो बदलाव किस में होगा, तो बदलाव होगा प्राइस में। देखो ये सारी चीजें कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बदलाव होगा प्राइस में। अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो क्या होगा, डिमांड एक्सपांड होगी। देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्राइस रिड्यूस हुई तो डिमांड इंक्रीज नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपांशन। किसका एक्सपांशन होगा, डिमांड का। क्यों, क्योंकि प्राइस कम हुई है। इसके पीछे का रीजन क्या है, आप कस्टमर हो, सोचो। ठीक है, जब कोई प्रोडक्ट की प्राइस सस्ती होगी तो आप क्या करोगे, उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। ठीक है, और उसी डिमांड बढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपांशन ऑफ डिमांड कहते हैं। आगे बात करें तो अगर अदर फैक्टर सेम, इसमें भी यही है कि अदर फैक्टर सेम रहेंगे और प्राइस जो है वो बढ़ेगी। देखो इसमें प्राइस कम हो रही थी, अब प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, यानी कि यहां पे मैं लिखता हूं, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप मान लो कहीं कोई चीज खरीदने गए और आप ये देखते हो कि वहां पे उस प्रोडक्ट की प्राइस महंगी हो गई है, तो आप क्या करोगे, डिमांड कम करोगे, आपकी जरूरत होगी ना उतना ही लोगे। ठीक है, आप ज्यादा नहीं खरीदोगे, तो उसको बोलता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आगे मैं समझाऊं तो ये जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन है डिमांड का, वो किससे इंस्पायर्ड है पता है, चेंज इन प्राइस की वजह से। जबकि इंक्रीज डिक्रीज किससे इंस्पायर्ड था, इंस्पायर्ड यानी बदलाव होता है, किसकी वजह से, इसमें है प्राइस की वजह से, और इंक्रीज डिक्रीज में था अदर फैक्टर्स की वजह से। अब हम लोग इसका डायग्राम समझते हैं। ये तो बहुत इजी है इसका डायग्राम, जो हम लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं। देखो यहां पे टोटल 3 कॉलम्स दिए हैं, एक दिया है प्राइस, डिमांड और नोट का। से फॉर एग्जांपल मान लो पहले एक प्रोडक्ट थी जिसकी प्राइस कितनी थी, 3 रुपए थी। ठीक है, ध्यान से सुनना,
प्रोडक्ट की प्राइस 3 रुपए थी, अब प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो गई, महंगी हो गई। जब प्रोडक्ट की प्राइस 3 थी तो लोग उसकी 30 यूनिट डिमांड करते थे। अब प्रोडक्ट है ना 3 रुपए से कितनी हो गई, 5 रुपए, यानी कि प्रोडक्ट महंगी हो गई। अब देखो प्रोडक्ट जब जब महंगी होती है ना तब लोग उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मतलब लोग अब कितनी डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट की। तो आप देख रहे हो कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गई और इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड जो है वो कम हो गई। अब इसका अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है। से फॉर एग्जांपल प्राइस है 3, अब 1 रुपए हो गई, प्राइस सस्ती हो गई पहले के मुकाबले, तो लोगों ने क्या किया पता है, लोगों ने अपनी डिमांड बढ़ा दी। अब डिमांड बढ़ी तो उसको क्या कहेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। ये तो सबसे इजी टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाए ऐसा है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि अभी तक आपने हमारे आगे के वीडियोस नहीं देखे तो वो जरूर देखना। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे डायग्राम मैंने पहले ही कहा कि ये डायग्राम्स जो होता है ना वो समझ के बनाए जाते हैं, कभी रटे नहीं जाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लिखना होता है, डिमांड, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या आती है प्राइस। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा प्राइस, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट करके रखे हैं पॉइंट। जैसे देखो पहले 0, डिमांड 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। अब मैं पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा। से फॉर एग्जांपल पहले प्राइस थी 3 और उसकी डिमांड थी 30, तो यहाँ पे एक पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, ये बन गया एक पॉइंट। फिर प्राइस कितनी हुई, 5, डिमांड कितनी हुई, 10, प्राइस हुई 5, डिमांड हुई 10, ओके। फिर प्राइस कितनी हुई, 1, डिमांड कितनी हुई, 50, प्राइस हुई 1, डिमांड हुई 50। तो देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। अब ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, इन तीनों को मैं आपस में इंटरसेक्ट करूंगा। इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने के बाद इनका नाम दे देता हूं A, B और C। अब ध्यान से सुनना, A पॉइंट से B पॉइंट में क्या फर्क पड़ रहा है। देखो प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड कम होना, ठीक है। और A पॉइंट से C पॉइंट में क्या फर्क पड़ रहा है, ए पॉइंट से सी पॉइंट में डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ी, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये दोनों ही कंसेप्ट हमने जो पढ़े, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। और ऐसे ही कंसेप्ट आगे ही पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर जो है उसके अंदर हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जो आपके यूनिवर्सिटी की या बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।